हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th एक्सरसाइज 9.2 का 3 जो क्वेश्चन है मुश्किल वाले वो करेंगे इस वीडियो के अंदर 15, 16 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए एन प्लस बी एन अपॉन ए रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस बी रेस्ट पावर एन माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी द फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सबसे पहले तो आपको अर्थमेटिक मीन पता होना चाहिए। क्या होता है अर्थमेटिक मीन? होता है दोनों जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनका सम डिवाइडेड बाय 2। जब भी आपको अर्थमेटिक मीन निकालना पड़े किन्हीं दो टर्म्स के बीच, तो आपको उन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो हमें दिया है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो ये गिवन है, ए रेस्ट पावर एन प्लस बी रेस्ट पावर एन अपॉन ए रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस बी रेस्ट पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम? अर्थमेटिक मीन है ये वाला, ये जो टर्म आई गिवन है ये अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में, यानी ए प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय 2। और ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है आपका। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 2 इंटू ए रेस्ट पावर एन प्लस 2 इंटू बी रेस्ट पावर एन, आप लिख लेना बाय मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड इज इक्वल टू। अब इधर से आ जाओ, ए के साथ पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए रेस्ट पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस बी रेस्ट पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस, अब बी से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, ए रेस्ट पावर एन माइनस वन इंटू बी और बी रेस्ट पावर एन माइनस वन इंटू बी। ठीक है, अब 2 ए रेस्ट, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू बी रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एन माइनस वन एंड ए, तो हमारे पास क्या आ गया? ये ए रेस्ट पावर एन, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। एन माइनस वन में जब हम 1 ऐड करेंगे तो एन आ जाएगा हमारा, प्लस इसमें ए को आगे लिख लेते हैं, बी रेस्ट पावर एन माइनस वन। इस टर्म पे पहुंच गए हम, बी इन और ए रेस्ट पावर एन माइनस वन, और लास्ट वाली में बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, एन माइनस वन में एन वन जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी रेस्ट पावर एन। अब क्या करते हैं, जो ए एन और बी एन है इनको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। 2 ए रेस्ट पावर एन माइनस ए रेस्ट पावर एन प्लस 2 बी रेस्ट पावर एन माइनस बी रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए बी रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस बी ए रेस्ट पावर एन माइनस वन। 2a में से a हमारा घट गया तो हमारे पास बचता है ए रेस्ट पावर एन प्लस बी रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए बी रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस बी ए रेस्ट पावर एन माइनस वन। अब हम सोचते हैं कि अब क्या करें। अब हम क्या करते हैं, इनको एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं जो एक जैसी टर्म्स हैं। अब हम इसमें से इस वाले पार्ट को इधर लेके आएंगे और इस वाले पार्ट को इधर लेके जाएंगे। हमारे पास आता है ए रेस्ट पावर एन माइनस बी इंटू ए रेस्ट पावर एन माइनस वन। समझे आप? इस वाले पार्ट को इधर ले आए और इस वाले पार्ट को इधर, इज इक्वल टू ए बी रेस्ट पावर एन माइनस वन एंड बी रेस्ट पावर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों के पास से ए रेस्ट पावर एन माइनस वन कॉमन लेंगे क्योंकि ये छोटा है और छोटी चीज़ ही कॉमन आ सकती है। ए रेस्ट पावर एन के पास से जब हम ए रेस्ट पावर एन माइनस वन कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बचता है ए माइनस, इधर से ये कंप्लीट बाहर जा चुका है, बचता है बी इज इक्वल टू, यहाँ से हम बी रेस्ट पावर एन माइनस वन कॉमन लेंगे सेम वे में, यहाँ पे ए बचता है और यहाँ पे हमारा बी बचेगा। बी रेस्ट पावर एन में से जब बी रेस्ट पावर एन माइनस वन हम विड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे पास बी बच जाता है। अब ए माइनस बी से ये ए माइनस बी पूरा कट हो चुका है। अब हम बी रेस्ट पावर एन पहले हम लिख लेते हैं क्या बचता है हमारे पास बचा है ए रेस्ट पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर एन माइनस वन। अब हम इसको भी नीचे लेके आएंगे कंप्लीट को, और इधर क्या बचेगा? सिर्फ जीरो, यानी ए रेस्ट पावर एन माइनस वन अपॉन बी रेस्ट पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको, दोनों के पावर सेम है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई बी रेस्ट पावर एन माइनस वन, और इधर जीरो है, हम क्या करेंगे, जीरो की जगह हम लिख देते हैं ए अपॉन बी रेस्ट पावर जीरो। यहाँ पे हमारा जो जीरो, हमने जब बी रेस्ट पावर एन माइनस वन को नीचे लेके गए थे तो यहाँ पे हमारा वन बचेगा, जीरो नहीं बचेगा भाई, ये ध्यान रखना। अब हम ए अपॉन बी रेस्ट पावर जीरो लिख सकते हैं वन की जगह, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी की पावर अगर जीरो होती है तो वो वन होता है। बाय कंपेयरिंग द पावर, हम पावर कंपेयर कर सकते हैं अब, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास ए बाई बी है। यहाँ कर देता हूँ मैं, एन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एन इज इक्वल टू माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस का वन हो जाएगा, एन इज इक्वल टू वन, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है कि 1 और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्टेड है। हम आप उसको m को जो भी डिनोट करना चाहो, A1, A2, A3,
इस टाइप से करके और लास्ट में आप ए एम कर दो एम टर्म को। ये एम टर्म्स जो हैं वो 1 और 31 के बीच में इंसर्ट की गई हैं और इस तरीके से इंसर्ट की गई हैं कि ये जो सीरीज़ बनी है, ये जो सीक्वेंस बना है हमारे पास, ये एपी में है। और आगे बोला है उसने कि हमें रेशो निकालना है, रेशो जो गिवन है सेवन्थ टर्म का, यानी ए सेवन्थ टर्म लिख लो आप, रेशो ऑफ सेवन्थ टर्म अपॉन एम माइनस वंथ टर्म इज इक्वल टू 5/9। आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो सेवन्थ टर्म बोल रहा है वो इस सीरीज की बोल रहा है जो एम नंबर्स हैं। अब इसमें जो सेवन्थ टर्म होगी बेटा 4, 5, 6, 7, सपोज करो ये सेवन्थ टर्म है, लेकिन अगर हम पूरी सीरीज में चेक करें, तो ये हमारी 8th टर्म बनती है। ठीक है, सेवन्थ टर्म देखो A7 है बेशक मान गए हम, लेकिन ये जो 1 जो है वो वहाँ उससे स्टार्ट हुआ था, इसलिए एक टर्म्स और ऐड होगी, तो हम लिखेंगे A8/M-1 जो थी उसमें भी एक वो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा M = 5/9। इस क्वेश्चन में बस यही चीज़ समझने की है कि जो हमने m टर्म इंसर्टेड किए हैं इसके अंदर, जब वो हमें सेवन्थ टर्म और M-1 टर्म की रेशियो बोल रहा है, उस टाइम आपको ये समझना है कि जो सेवन्थ टर्म है वो एक्चुअल में 8th टर्म बन जाएगी जब हम 1 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और M-1 जो टर्म थी इससे पहले वाली, उसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास m टर्म बन जाएंगी। इतना समझ आ गया तो आगे क्वेश्चन में हमारा इजी है। A8 को हम लिख सकते हैं A+7D, AM को हम लिख सकते हैं A+M-1 इंटू D इज इक्वल टू 5/9। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वे में, 9 को A से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाता है 9A + 63D, और 5 को हम करेंगे 5A + 5M-5 इंटू में D। ऐसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं हम इसको। 9A और 5A ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास बचता है 4A। 9A - 5A इज इक्वल टू, उधर हमारे पास बचता है 5M-5 इंटू D, एक ये था हमारे पास राइट टाइम में, और 63 उधर जाएगा तो -63D। 4A आ गया आपका, और यहाँ बचता है आपके पास जी, इसको आप ऐसे ही रहने दो चाहे अभी, 5M-5 इंटू D -63D। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो अटक गया है, क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू तो है, D की वैल्यू हमारे पास नहीं है। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? A क्या है ये आप पीछे से देख सकते हो, फर्स्ट टर्म 1 दी हुई है, तो 1 जो हमारा हो गया वो A हो गया। D कैसे निकलेगा? D निकालने के लिए हम जो लास्ट टर्म दी हुई है 31, उसको हम उसमें से हम D की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये जो 31 है आपको ये पहचानना पड़ेगा ये टर्म कौन सी है। M टर्म्स इंसर्टेड थी, एक टर्म आपकी बिल्कुल फर्स्ट वाली थी, एक बिल्कुल लास्ट वाली, तो 2 टर्म्स और ऐड हो गई, तो हमारी ये AM + 2th टर्म होगी। ठीक है जी, M + 2th टर्म है तो हम इसको लिखेंगे A + M+1 इंटू D इज इक्वल टू 31। ये क्लियर हुआ? M टर्म इंसर्टेड की गई थी, 1 और 31 लास्ट कॉर्नर्स पे पड़े थे, तो 2 टर्म्स और ऐड हो गई, M+2 बन गई। तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं, जैसे हम A7 को लिख रहे थे A+6D, A8 को लिख रहे थे A+7D, ऐसे ही हम इसको 1 कम करके A + M+1 इंटू D इज इक्वल टू 31 लिख देते हैं। अब हमारे पास A की वैल्यू पता है 1, हम भर देंगे, M+1 इंटू D इज इक्वल टू 31। यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पहले इस 1 को उधर लेके जाएंगे, D इज इक्वल टू 31 + 1, ये सॉरी माइनस होएगा, 31 - 1 डिवाइडेड बाय M+1। आ गई आपकी D की वैल्यू 30/M+1। अब हम ये D की वैल्यू ऊपर जो आपका ये वाला पोर्शन था ये यहाँ पे इंसर्टेड करोगे। जब आप यहाँ पे A और D की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास सिर्फ M रह जाएगा और आपके M की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, जैसे 4 इंटू A की वैल्यू तो 1 है, 1 रख देते हैं, इज इक्वल टू 5M-5। D की वैल्यू हमारे पास 30/M+1 है, -63, और D की वैल्यू 30/M+1। ये मल्टीप्लाई है आपका, 4 इंटू 1 4 आ चुका है, M+1 बोथ साइड है,
एलसीएम आपका m+1 आ गया, ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 30 को 5 से करेंगे 150m माइनस 150 माइनस 0, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1890 आपका आ गया। अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4m+1 इज इक्वल टू 150m, 1890 और 150 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2040। अब आप m वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, 4m को आप इधर ले आओ और 2040 को इधर ले आओ, आपके पास बन जाता है 150m माइनस 4m इज इक्वल टू, सॉरी ये 4 होएगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 होएगा, 2040 इधर आ चुका है, 4 हमारे पास पहले से पड़ा था, 2040 और आ गया हमारे पास, बन गया 2044 इज इक्वल टू 150 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 146m, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप इसको नीचे ले आओ, 2044 डिवाइडेड बाई 146, जब आप इसको कट करोगे तो ये 14 पे आपका कट हो जाएगा और m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में वो बोलता है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। इसमें क्या है, एक पॉलीगन कोई भी हो सकता है, वो उसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो गिवन है, स्मॉलेस्ट एंगल आपको गिवन है, स्मॉलेस्ट एंगल वो है 120 डिग्री एंड साथ में उसने बोला है कि जो टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं उनका डिफरेंस 555 डिग्री आ रहा है, तो डी आपका डिफरेंस मतलब डी आपका 5 डिग्री हो गया और जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ए भी पता चल चुका है, डी भी पता चल चुका है, यानी आपको सीरीज पता चल चुकी है, 120 डिग्री, 125 डिग्री एंड सो ऑन। ये हमारे पास सीरीज आ चुकी है 120 डिग्री, 125 डिग्री एंड सो ऑन। अब इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है, यानी हमें एक तो एस एन फाइंड आउट करना है, एस एन का फॉर्मूला आपने ए पी में पढ़ रखा है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, और साथ में वो पॉलीगन है और पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स के सम की एक फॉर्मूला और होता है जो पॉलीगन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, वो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये आप देख लेना फॉर्मूला। एस एन हमने ए पी की फॉर्म में लगाया और ये है दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे भी हम एंगल्स का ही सम निकाल रहे हैं और ये भी एंगल्स के सम का फॉर्मूला है, हम क्यों ना इन दोनों को कंपेयर कर दें। जब हम कंपेयर करेंगे तो हम n/2, क्योंकि दोनों सेम चीज़ हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब हमारे पास जो जो चीज़ पता है हम इसमें फिल कर देते हैं, हमारे पास a भी पता है हमें और d भी पता है, फिल करके देखते हैं क्या होता है। n/2 a की वैल्यू है हमारे पास 120 डिग्री, 120 को 2 से करेंगे तो 240 आ गया, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू अभी उसने 5 डिग्री बताई है, हम 5 लिख देते हैं, यहाँ पे n-2 एज इट इज़, 180 भी एज इट इज़। अब इस 2 को आप उधर ले जाओ ऐसे, यहाँ पे हमारे बचा n 240 प्लस 5n-1, 1 नहीं 5 इज इक्वल टू n-2 इंटू 360 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, n 240 माइनस 5 235 प्लस 5n इज इक्वल टू 360 को n से मल्टीप्लाई किया, 360n माइनस 720, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 235n प्लस 5n स्क्वेयर इज इक्वल टू 360n माइनस 720, 5n स्क्वेयर प्लस 235n, हम पूरी टर्म्स को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस 360n माइनस प्लस 720, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 5n स्क्वेयर प्लस नहीं 360 में से 235 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। पूरी स्टेटमेंट को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आता है n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 5 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 144 आ गया। फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, आई थिंक 16 और 9 इसके फैक्टर बन जाएंगे, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 16 9 जा 144 होते हैं, n हम कॉमन ले लेंगे, n माइनस 16 माइनस
9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n माइनस 9 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 means either n minus 9 is equal to 0 or n minus 16 is equal to 0, n is equal to 9 और n is equal to 16। बट अगर हम n is equal to 16 लेते हैं तो जो डिफरेंस 5 डिग्री है वो नहीं आ रहा है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा n is equal to 9। ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप n is not equal to 16 दे के रीज़न दे देना कि क्यों नहीं है ये।